श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। इस प्रकार से संत लोग मुझे छोड़ के चले गए। मेरी माँ किंकरी थी, मूढ़ थी, दासी थी। एक बार ऐसा हुआ, रात में गाय का दूध निकालने के लिए गई और अंधेरे में एक सर्प के ऊपर उसका पैर पड़ गया और सर्प ने उसे डस लिया। मेरी माँ मर गई। उसके बाद माता का क्रियाकर्म ब्राह्मणों के द्वारा किया और ब्राह्मण से बिना बोले मैं उत्तर दिशा की ओर निकल पड़ा और बहुत दिनों तक चलता रहा। भूख प्यास से सब वहाँ से तृप्त होकर के एक जलाशय के किनारे पहुँचा, उसमें स्नान किया, उसका जल पान करके एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया। मेरा ध्यान लग गया, मुझे भगवान की आकृति दिखाई दी और मैं इतना व्याकुल होकर के आँख खोल दिया। फिर जब आँख मूंदने लगा तो कुछ नहीं दिखाई दिया। तब आकाशवाणी हुआ और बोले कि आपको इतना ही जन्म मिलना था, अब आप अपने शरीर का निर्वाह कीजिए। जब आप अगला शरीर धारण करेंगे तो आप हमारे साथ रहेंगे। इसके बाद जो है फिर हम अपने शरीर का निर्वाह करते रहे। अचानक एक दिन हमारा शरीर छूट गया और मरीचि आदि ऋषियों के साथ मैं भगवान ब्रह्मा जी के सामने खड़ा था और हमको उन्होंने बीड़ा दिया और तीनों लोकों में मैं रोट टोक विचरण करता रहता हूँ। ये 7 सुरों वाली है, सा रे ग म प ध नि सा। नारद जी कह रहे हैं, वेद व्यास मेरा आत्मनिवेदन है, आप तो निष्पाप हैं। व्यास जी को नारायणपुर कथा सुना करके उनके संशय मिट गया और ब्रह्मासुर के किनारे वो भागवत की रचना किया। ब्रह्मा नद्यां सरस्वत्यामाश्रमः पश्चिमे तटे साम्य प्रासीति प्रोक्त ऋषिणां सत्यवर्धनम। कह रहे हैं भगवान व्यास जी का आश्रम ब्रह्मा नदी सरस्वती के किनारे, किनारा 2 होता है, एक पूरब एक पश्चिम। तो पश्चिमी तट खूब लंबा होता है। तो बोल रहे हैं शाम प्रास की निशानी। तो उसके जवाब ने लिखा है, जहाँ बार बार ऋषियों का ज्ञान शस्त्र होता है, सत्संग होता है, वहाँ पर बैल के बहुत से पेड़ है। बदरी वन, उसी बदरी वन व्यास जी की भागवत की रचना की। भागवत की रचना करते करते वृद्ध हो गए तो उन्होंने सोचा कि अब मैं इसका ज्ञान कैसे किसको दूं, ये कौन पढ़ेगा, उसके हृदय तक कैसे पहुंचेगा। तब लोगों ने बताया कि ये आप शिव जी को पढ़ाइए, वही योगी हैं, वही योग धारण करते हैं, वही इसको आत्मसात करेंगे। व्यास जी ने उमापति से पूछा, भगवान आपकी समाधि लगती है? भगवान ने कहा, हमारी समाधि लगती है। तो उन्होंने कहा, क्या? बोले, अष्टांग योग मुझसे ही निकला है। आसन सिद्ध करो, प्राणायाम करो, योग के 8 अंग हैं। तब व्यास जी ने कहा कि बात बात में आपकी समाधि लग जाए तो बोले जल्दी करो, बताओ। बोले ऐसे नहीं, बोले आप हमारा पुत्र बन के आओ। तब शंकर भगवान आरुणी माता के गर्भ में आए और 16 साल तक गर्भ में ही रहे कि वो सोते रहे, यदि मैं बाहर निकलूँगा तो मुझे भगवान की माया घेर लेगी। तो विष्णु भगवान महादेव घबरा गए। तब मेरे मित्रों, मेरे साथ जुड़े रहिए, आगे की गाथा फिर कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री